नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है गंदा पानी हथियार, अपनों का सियासी वार। जब अपने ही विधायक सरकार को कटघरे में खड़ा करें तो यह केवल राजनीतिक असहजता नहीं है, प्रशासनिक चेतावनी भी है। पूरे 2.5 साल के 7 सत्रों में से अगर 5 से 6 सत्रों को देखें तो सरकार को जितना परेशान विपक्ष ने नहीं किया है, उससे कहीं ज्यादा चुभते तीर सत्ता पक्ष के विधायकों के सरकार को झेलने पड़े हैं। इस बार का बजट सत्र भी कुछ ऐसा ही है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नीति पर अजय चंद्राकर का सवाल हो, खारून नदी के विषय पर, दूषित पानी के विषय पर राजेंद्र मुणत की तल्ख टिप्पणी हो, या बिलासपुर की हरियाली पर धर्मजीत सिंह की मांग, संदेश साफ है, व्यवस्था के दावे और जमीनी हकीकत में खाई बढ़ती जा रही है। सबसे चिंताजनक मुद्दा गंदा पानी है। आज सदन में राजेश मूणत ने यह कहकर सभी को सदन में चौंका दिया कि मंत्री से लेकर अधिकारी तक सभी को सप्लाई वाटर के नाम पर गंदा पानी पिलाया जा रहा है। पर रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान सदन का तापमान उस वक्त बढ़ गया जब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की स्थिति पर सवाल दागे। उन्होंने पूछा कि प्रदेश में कितने एसटीपी मंजूर हैं और कितने बनकर चालू हो चुके हैं और कितने अब भी कागजों में घूम रहे हैं। कि आपके रायपुर नगर निगम में चंदनी डी एसटीपी स्वीकृत है और आपने उसकी क्षमता बताई है 75 mld और उपयोग हो रहा है 51 mld। इसी तरह आपने इस को पूरा सफल हो गया करके आपके विभाग से मिला था, 82 करोड़ का काम था और अभी भी गंदा पानी और जहरीला पानी इस प्रोजेक्ट से पूर्ण रूप से निकल रहा है। तो ऐसे कामों के लिए आप किसको जवाबदार मानते हैं? क्या उसके लिए इनाम घोषित करने वाले हैं? इस बहस ने उस वक्त और तीखा मोड़ ले लिया जब बीजेपी के वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने राजधानी रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी का मुद्दा उठाया। मूणत ने सदन में नाराजगी जताते हुए कहा कि मंत्री, अफसर और 20 लाख लोग यही पानी पीते हैं, फिर भी खारून नदी के लिए एसटीपी क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि वो खुद 3 महीने से अफसरों के पीछे घूम रहे हैं, लेकिन जमीन पर काम नजर नहीं आता। क्या खारून के अंदर एसटीपी का गंदा पानी मिल रहा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? 7 एकड़ जगह सरकारी होने के बाद में 8 किलोमीटर दूर जाकर के एसटीपी का निर्माण करना, किसने डीपीआर बनाया, किसने स्थान का चिन्ह किया और आज भी खारून के अंदर वो गंदा पानी मिल रहा है, ये किस रिस्पॉन्सिबिलिटी किस अधिकारी की है? गंदे पानी का मामला सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं है। अंबिकापुर में पीलिया से 2 मौतों ने इस बहस को और गंभीर बना दिया है। 13 साल के दिव्यांश राय और 40 साल के सोनालाल की मौत के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। आरोप है कि गंदा पानी और पानी की क्वालिटी की अनदेखी इसकी वजह बनी। विधानसभा में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए। इस बीच सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक कमेटी जांच कर रही है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। अरे माननीय, 3 महीने से मैं खुद घूम लिया, आपका कमिश्नर से लेकर सब घूम के आ गए और रायपुर की जनता को गंदा पानी मिल रहा है, उससे बड़ा और क्या कह सकता हूं मैं आपको? मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी हमने बनाई और कमेटी को जांच करने भेजा। जांच करने के बाद समिति ने नगर निगम रायपुर को पत्र लिखकर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जो नाला है उसके सीमांकन की आवश्यकता है, सीमांकन के लिए निर्देशित किया है। लगातार हम एसटीपी का निर्माण कर रहे हैं ताकि गंदा पानी नालों में न जाए। सभी नगरीय निकायों में एसटीपी निर्माण के लिए कार्यवाहियां हो रही है। सरकार का दावा है कि प्रमुख नदियों को साफ रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खारून नदी जो रायपुर की प्यास बुझाती है, आज भी अधूरे एसटीपी के भरोसे है। सवाल ये भी है कि जब राजधानी में ये हालात हैं तो दूसरे नगरीय निकायों की हालत क्या होगी? छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजे सवाल अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन असली परीक्षा सदन के बाहर है, नदियों के किनारे है। गंदा पानी अगर सियासी हथियार बन चुका है
अब देखना होगा कि इस बार के बाद समाधान कितना तेज और असरदार होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, जनता की सेहत और भरोसे का है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा गंदे पानी का मुद्दा केवल एक प्रशासनिक समस्या नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर संकट है। जब नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत प्रदेश में एसटीपी की स्थिति पर सवाल उठाते हैं और सत्ता पक्ष के विधायक राजेश मूणत राजधानी में प्रदाय हो रहे पानी की गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हैं, तो सवाल केवल राजनीति का नहीं रह जाता, यह सीधे जनता की सेहत पर आकर खड़ा हो जाता है। सबसे असहज करने वाला तथ्य है कि रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी, जो लाखों लोगों की प्यास बुझाती है, आज भी प्रभावी सीवेज ट्रीटमेंट की प्रतीक्षा में है। अगर विधायक को स्वयं स्वीकार करना पड़े कि वे 3 महीने से अफसरों के पीछे घूम रहे हैं, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की किस विफलता का संकेत है? उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री अरुण साव का जवाब 96 एसटीपी निर्माण की प्रक्रिया में है। 101 नगरीय निकायों के लिए योजना तैयार हो रही है। ऐसी बातें कागजों पर प्रभावशाली लगती हैं, लेकिन क्या जनता कागजों पर साफ पानी पीती है? क्या योजनाएं, प्रक्रियाएं और समितियां उस बच्चे के पीलिया का इलाज कर सकती हैं जो दूषित पानी से बीमार पड़ रहा है? अंबिकापुर में पीलिया से मौतों की खबरें महज आंकड़ा नहीं है बल्कि सिस्टम को गंभीर चेतावनी है। जब पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को ट्वीट कर सवाल उठाने पड़े तो यह संकेत है कि समस्या स्थानीय नहीं, संरचनात्मक समस्या अब पूरे प्रदेश में खड़ी हो चुकी है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यही कि क्या हर संकट का उत्तर कमेटी गठित कर दी गई है ही रहेगा सरकार की तरफ से? कुछ सवाल है बंसल न्यूज के। पहला सवाल है, क्या गंदे पानी को हथियार बनाकर अपनी ही सरकार पर वार हो रहे हैं? दूसरा सवाल, रायपुर की खारून नदी में आज तक पूरा एसटीपी क्यों नहीं बन पाया? तीसरा, अंबिकापुर में पीलिया से हुई मौतों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? मेहमानों से मिलवाऊंगा अनिल पुसतकर साहब, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूँ। निरंजन सिंह ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूँ। के.एस. चौहान साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले चौहान साहब के पास चलूंगा। चौहान साहब, राजेश मूणत जी आज सदन में उन्होंने जानकारी दी है जो वाकई में डरावनी है। जो नलों के जरिए हमारे घरों में पानी आ रहा है ना चौहान साहब, हकीकत में वो पानी की शक्ल में बीमारी आ रही है। जब राजधानी का ये हाल है चौहान साहब, तो फिर क्या उम्मीद हम बस्तर की करें, क्या उम्मीद हम सरगुजा के ऐसे अंचलों की करें जहां पर अभी भी प्रशासन की पहुंच नहीं है? चौहान साहब, बिल्कुल सही बात है, और ये जवाबदारी भी सरकार की है, क्यों नहीं है? और जवाबदारी सरकार की भी होनी चाहिए, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है और अपने आगे काम करने के लिए उन्हें उत्तरदायित्व दिया हुआ है, तो जवाबदारी पूरी सरकार की है। और राजेश मूणत कौन है? राजेश मूणत एक जनप्रतिनिधि है। वो भारतीय जनता पार्टी के तौर पे या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता के हिसाब से सदन में नहीं बैठते हैं। वो चुने हुए जनप्रतिनिधि के हिसाब से वहां पर बैठते हैं। जिन्होंने चुना है उनको, उसके हिसाब से उनका जनप्रतिनिधित्व बन के वहां पर बैठते हैं और उनकी समस्याओं को उठाना बिल्कुल उनका कर्तव्य है। और पार्टी से ऊपर जैसे कि हमारा देश होता है, प्रदेश होता है, तो हम उसी को मानते हैं। और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल जायज सवाल किया है और जो समस्याएं वो फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से काम किया है। लेकिन दूसरी बात आप ये भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मैं ये मानता हूँ ये समस्या है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो क्या काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल काम हो रहा है। लगभग 21 प्लांट हमारे एसटीपी प्लांट है पूरे छत्तीसगढ़ में, लगभग 21 प्लांट, और उसमें 96 प्लांटों में काम चल रहा है और 101 और प्रस्तावित है। अब आपने एक लाइन जोड़ी है आदित्य जी कि क्या ये कागजों में ही रह जाएगा? जी नहीं, कागजों में नहीं रह जाएगा। उसका धरातल में हमारे 96 जो प्लांट का काम चल रहा है, हम उस पे ही जाते हैं। तो 96 प्लांटों का जो काम चल रहा है वो सिर्फ कागजों में नहीं चल रहा है, और कागजों से ऊपर की जो स्टेज रहती है वो रहती है कमेटी गठित होना और वहां पर फिजिकल सर्वे करवाना और वहां पर कमेटी गठित करके वहां पर जाके साइट विजिट करवाना। ये कागजी कार्रवाई से ऊपर की कार्रवाई होती है, जो कि हमारी सरकार बखूबी चौहान साहब, यही कमेटी जब शराबबंदी के समय, शराबबंदी की बात पर जब कांग्रेस ने बनाई थी,
पूरे जोर शोर से हंगामा हुआ था कि आपने शराबबंदी का वादा किया था, शराबबंदी कर दीजिए, कमेटी क्यों बना रहे हैं, सत्यनारायण शर्मा जी को बलि का बकरा बना रहे हैं, ये आप ही लोग के वक्तव्य थे। आज आपने भी वही कमेटी बनाई, मतलब सरकार ऐसी चलती है, कांग्रेस ने भी वही चलाई, आप भी वैसी चला लीजिए चौहान साहब। नहीं सुनिए, उन्होंने कमेटी बनाई कहा, 4.5 साल के बाद बोल रहे थे कमेटी हम बनाएंगे। और यही अगर कमेटी बनाई रहती और कमेटी बनाने की जरूरत क्या, आपके विधायकों के नाम भी मांगे गए थे, आपने दिए नहीं। धनंजय जी, नेता प्रतिपक्ष ने भी आज ये मुद्दा उठाया, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना, 2.5 साल पहले आपकी भी सरकार थी, क्या राजधानी की जनता सिर्फ टैक्स भरने के लिए है? वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और सुविधा के नाम पर क्या घर में भेजा जाए गंदा पानी? धनंजय जी, आपने बहुत सवाल उठाया है, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने कहा कि आपकी सरकार ने क्या किया। तो आपको याद दिला देता हूं आदित्य जी, हमारी सरकार के दौरान खारून नदी में 81 करोड़ 88 लाख का जो ट्रीटमेंट प्लांट बना वो काम कर रहा है। बिलासपुर में भी इस ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया और दुर्ग में भी बनाया गया था। और जो छोटे छोटे निकाय में जो 96 ट्रीटमेंट प्लांट का काम, जो इसको STP बोलते हैं, वो चल रहा है, वो भी हमारी सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है, उस समय काम शुरू हुआ है। ये सरकार की लापरवाही के चलते वो काम समय पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनको फुर्सत नहीं है मोदी की गारंटी का ढिंडोरा पीटने से। आप उसका DPR निकाल के देख लीजिएगा, टेंडर की प्रक्रिया निकाल के देख लीजिएगा, पूरे हमारी सरकार के द्वारा स्वीकृत है, क्योंकि हम जनता के हित की चिंता करते थे। अब सवाल ये उठता है ना कि जैसे भी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कहा कि राजेश मूणत कौन, इनका ये बोलने का ध्येय राजेश मूणत के बारे में गलत टिप्पणी नहीं था, लेकिन इन्होंने जो बहुत बड़ी बात की कि राजेश मूणत कौन, और यही सरकार के अफसर राजेश मूणत जी के साथ कर रहे हैं। 3 महीने से बेचारों को पीछे पीछे घुमा रहे हैं। राजेश मूणत जी क्या कोई पर्सनल काम के लिए तो गए नहीं थे। ट्रीटमेंट जो प्लांट हमारी सरकार द्वारा स्वीकृत था, ट्रीटमेंट प्लांट जो बन रहा है, उसके निरीक्षण करना चाहते थे, वहां मैदान में जाकर देख रहे तो कोई काम धाम सब ठंडा पड़ा हुआ है। दूसरी बड़ी बात, अरुण साहू जी ने भी एक बात कही, सदन में जवाब दिया कि जिस प्रकार से दूषित पानी का समस्या सामने आया है तो कमेटी बनाए। कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के बाद रायपुर नगर निगम को पत्र लिखे हैं कि चिंगरी जो नाला है, जिसमें पानी का रुकाव हो जा रहा है, जिसमें गंदगी बहुत है, जिसकी सफाई नहीं हो पा रही है, जिसमें सॉलिड वेस्ट कचरा जो वहां पर डाल दिया जा रहा है, जो सीधा सीधा खारून नदी में जा रहा है, तो निगम को पत्र लिखे उससे प्रस्ताव मांगा है। और निगम में कौन है? ट्रिपल इंजन की सरकार की महापौर है मिनल चौबे जी। तो क्या महापौर मिनल चौबे जी नहीं चाहती कि प्रदेश शहर की जनता को स्वच्छ पानी मिल सके? जब आपकी सरकार आपसे प्रस्ताव मांग रही है तो अब तक प्रस्ताव क्यों नहीं गया है? या अरुण साहू जी झूठ बोल रहे हैं जनता को गुमराह करने के लिए, या महापौर जी गैर जिम्मेदार है? बहुत सारे सवाल उठते हैं ना। और हमारी सरकार में जो ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो सारे STP के लिए जो पैसे दिया गया, काम चल रहा है, वो काम को क्यों सरकार ने धीमा गति से करवा रहे हैं? क्या उसके पैसों को भी इन्होंने कहीं और उपयोग कर लिया है क्या? तो सरकार बहुत गैर जिम्मेदार है, बहुत लापरवाह सरकार है। इनको किस ना तो जनता की चिंता है, ना इनसे जनता है, मैं दूंगा आपको, मैं आपके पास आऊंगा बिल्कुल जी। एक लापरवाह सरकार है जो सिर्फ जुमला सुनाता है। एक सेकंड दीजिएगा, ज्ञान बजट की बात कर रहे हैं, बहुत समय हो रहा है, लेकिन क्या सरकार के पास ज्ञान नहीं है कि जनता को स्वच्छ पानी चाहिए? ठीक है पुसतकर साहब, हर साल पीलिया से दर्जनों मौत, सिर्फ रायपुर नहीं, दुर्ग, सरगुजा, बस्तर, सब जगह। क्या जनता के नसीब में स्वच्छ पानी है ही नहीं? और अब सरकार पानी ही ना दे पाए पुसतकर साहब, तो फिर उम्मीद क्या की जाए? नहीं देखिए आदित्य, मैं तो आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस समस्या को उठाया, वरना हम तो आज तक यही सुन रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, वहां पर गंदे पानी से मौत हो रही। आप बताइए, हिंदुस्तान के सबसे स्वच्छ शहर का ये हाल है, तो हमारा शहर तो स्वच्छता के मामले में कहीं आता ही नहीं, वो तो गंदगी में नंबर 1 है, वहाँ ये हाल है। अब आज तक जो है, ये छोटी सी बात है, सूपे बेड़ा का एक मामला सबको मालूम है, वहाँ लोग किडनी की बीमारी से परेशान हैं, वहाँ क्या मिनरल रिमूवल प्लांट नहीं लगाए जा सकते? दूसरी बात यह है कि अगर राजेश मूणत ये कह रहा है, आप कह रहे हो कि जनप्रतिनिधि है, तो अंबिकापुर में जो पीलिया की मौत हो रही है, तो अंबिकापुर में पूरे इलाके में तो भाजपा के विधायक है, वहाँ मंत्री, वहाँ से मंत्री भी आ रहे हैं, राजेश अग्रवाल, तो वो क्या जनप्रतिनिधि नहीं है? क्या उनको आवाज नहीं उठाना चाहिए? और आप अगर पानी तक नहीं दे पा रहे हैं, साफ हवा तक नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको सरकार कहने का मतलब क्या है? और ये क्या कमेटी सरकार है कि हर बात पे कमेटी, हर बात पे कमेटी, गाइडलाइन पे कमेटी बनाए? क्या हुआ उस कमेटी का और क्या हुआ उसका फैसला? लोग आज भी नाराज है, लोग आज भी परेशान है। आपकी कमेटी बनती, आप तो कैबिनेट के फैसले पलट रहे हो। आपने क्या, आपका कैबिनेट फैसला करता है कि होली के दिन शराब खुलेगी, बाद में कलेक्टर उसको बदल देता है। तो आपकी सरकार में मंत्री बड़े हैं, कैबिनेट बड़ा है या कलेक्टर बड़ा है? और दुर्भाग्य की बात है कि अगर हमारे प्रदेश में
पीलिया जैसी बीमारी से मौत होती। तो पीलिया कंटेमिनेटेड वाटर का ही वो है, वाटर जो वाटर बोर्न डिजीज है, और वाटर बोर्न डिजीज गंदा पानी जा रहा है, यानी कन्फर्म है। इसमें कुछ पूछताछ की जरूरत है। इसमें क्या कमेटी बनाएंगे? आप मान के चलिए कि गंदे पानी से हो रही, और आप ये भी अगर समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। सर्व साधन संपन्न और सर्व सुविधा संपन्न राज्य है, 25 साल हो गए, अभी तक विकासशील ही है, विकसित हो ही नहीं पाया। 1,72,000 का बजट पहुंच गया 5,000 से, तो ये करते क्या रहे हैं आज तक? ठीक है चौहान साहब, आपके घर में एक्वागार्ड लगा होगा, शायद लगा होगा, जाहिर है मंत्री महोदय के घर में भी लगा होगा। चलो नहीं भी लगा है, आप लोगों क्या बिस्लरी की बोतल मंगा लेंगे, लेकिन उस जनता का क्या? चौहान साहब, डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं कमेटी बनी है, लेकिन साहब किसी दिन हमसे आप चर्चा कर लीजिएगा। अब तक 70 से ज्यादा कमेटी बनी होगी इस प्रदेश में, लेकिन उसमें 7 का भी निष्कर्ष नहीं आया आज तक। कैसे उम्मीद करें कि इस कमेटी का कोई निष्कर्ष आएगा? चौहान साहब, एक बात बताइए आदित्य जी, क्या सीवरेज प्लांट पे कोई भारतीय जनता पार्टी ने या विष्णु देसाई की सरकार ने कोई काम नहीं किया है? हाँ, मैं मानता हूँ काम बाकी है और काम चल भी रहे हैं, लेकिन क्या काम नहीं हुए हैं, ये भी प्रश्न है। काम चालू है और बाकियों के भी मॉनिटरिंग बहुत ही मुस्तैदी से हो रही है। दूसरी बात यह है कि अभी अब साथी प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में आपने भूपेश सरकार के उसमें कितने एसटीपी प्लांट बनाए, बताइए आप, बताइए कितने बनाए, कितने चालू करवाए? 96 निकाय में एसटीपी प्लांट का काम चल रहा है, जिसको आपकी सरकार के लापरवाही चलती में हो गया है। टेंडर निकाल लो, डीपीआर निकाल लो। मेरा चैलेंज है, मेरा चैलेंज है 81 करोड़ 88 लाख का। सुन लेते बोलिए चौहान साहब, प्लीज। चौहान साहब जी, मेरी सरकार ने बनाए हैं, विष्णु साय की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। मेरा चैलेंज है। जी बोलिए चौहान साहब, प्लीज। मेरा निकाल, चौहान साहब बोलिए प्लीज, टेंडर निकाल लीजिए, ठीक है, आपने अपनी बात पूरी कर दी जी, प्लीज चौहान साहब कंप्लीट करिए। सबसे मेन बात यह है कि आपकी भूपेश की सरकार में कितने सीवरेज प्लांट चालू हुए हैं। मैं साथी प्रवक्ता से बहुत ही विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये आंकड़ा दे दें। वो अपनी बारी में जवाब देंगे, आप अपनी बात रखिए ना पूरी, प्लीज। मैं तो आंकड़ा दे दिया। ट्रीटमेंट प्लांट 96 अरुण साव ने सदन में बताया है, मैं नहीं बता रहा हूं, आपके उप मुख्यमंत्री ने बताया है, अरुण साव जी ने, कि बीते 3 साल से 96 जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो काम प्रगति पर है। अरुण साव जी से पूछे ना, वो सदन में बताया है 96 प्लांट का काम शुरू हो गया। 96 अरुण साव जी से पूछ लीजिए, और आपके मंत्री की तरफ फर्जी बात मत करिए। मैंने बता दिया, अरे सदन में अरुण साव ने बता दिया और विष्णु साय जी को आईना दिखा दिया। बैठने के लिए आए हो, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे समय में कितने प्लांट बने थे, इतना तो समझ में आना चाहिए आपको। अरे बता तो दिए 96। अरे यहाँ बैठ के विष्णु साय जी की तरह गलत बात मत करो। खुद फैसला करते विष्णु साय जी, बाद में उनको पलटना पड़ता है। अरे शर्म आना चाहिए आपको, अरे शर्म आना चाहिए। बेशर्मों की सरकार है ये, जो जनता को पैसा नहीं दे पा रहा है, पानी दे पा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में 21 प्लांट है। अरे 21 प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट है, 96 एसटीपी प्लांट रन हो रहा है, जिसको विष्णु साय ने उसके पैसे को कहीं और उपयोग कर दिया है। मेरे को ये बताइए, और अरुण साव जी ने एक सड़क का ना गड्ढा बना है, ना एक सड़क बनाया है। जितने प्लांट है मैं बता रहा हूँ ना, अरे तो आपका नेता पैसा खा गया उसका, निकल गई पैसा खा गया उसका। ठीक है चौहान साहब जी के पंचर हो गए, ऐसे सवाल नहीं करें चौहान साहब, प्लीज। पंचर हो गया, डबल इंजन। अरे चौहान साहब मैं आऊंगा आपके पास, ठीक। और विष्णु साय ने दम नहीं बनाने का, सारे पैसा खा गया विष्णु साय। कंप्लीट नहीं हुई है विष्णु साय सरकार पूरे ट्रीटमेंट। आप ही बीच में बोल लीजिए पहले, आपको मैंने बोला अपनी बारी में बोलिए, तो आप बीच में सवाल जवाब करेंगे तो कैसे होगा बताइए आप मेरे को। आप अपनी बारी में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उनसे मैं सवाल का जवाब बाद में लूंगा। प्लीज बोलिए जो झूठ बोलने के लिए आया है। चौहान साहब जी बोलिए, चौहान साहब बोलिए। मंत्री के पास धनंजय जी अपनी बारी में, प्लीज अपनी बारी में जी बोलिए। चौहान साहब बोलिए। आदित्य जी, जिस प्रवक्ता को ये ना मालूम हो कि हमारे अरे फर्जी प्रवक्ता, आपका मंत्री सदन में स्वीकार कर रहा है, अरुण साव टाइप का झूठ मत बोलो। तुम्हारे को बैठने का, अरे अरुण साव सदन में बता रहा है आंकड़े,
डिबेट में बैठने का हक नहीं अरे तुम्हारे को, फर्जी सदन में तुम्हारे को बैठे ये आपके नहीं नेता मालूम है। कि तुम लोगों ने कितने सीवरेज अरे आप चालू नहीं किए। ठीक है धनंजय जी, मेरे सवाल का जवाब धनंजय जी, धनंजय करने। जी ठीक मेरी बात का सवाल का जवाब दीजिए। 3 महीने से अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं मूढ़त जी, कितना गंभीर मान रहे हैं इस विषय को? क्योंकि राजेश मूढ़त कोई वैसे विधायक नहीं है, राजेश मूढ़त बहुत तेज तर्रार विधायक है, पूरे मंत्री। और सबसे बड़ी बात है, जिस विभाग की वो बात कर रहे हैं उसके मंत्री रह चुके हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री राजेश मूढ़त रह चुके हैं। फिर सुनवाई किसकी होगी जब मूढ़त जी की सुनवाई नहीं हो रही है? इस सरकार में तो विषय साहित्य नहीं चल रही है। अभी पुसतकर जी ने कहा ना, आदित्य जी ये पूछिए ना, कैबिनेट में फैसला होता है कि गांधी पुण्यतिथि में दारू बेचेंगे, होली में दारू बेचेंगे, इनसे पूछिए कि हाँ मोहर्रम में दारू बेचेंगे, और मुख्यमंत्री को बाहर बोलना पड़ता है कि दारू नहीं बेचेंगे। अरे तो इनसे जो पूछिए। मुख्यमंत्री को जो कैबिनेट के बारे में जानकारी नहीं है, इनसे पूछिए। भाजपा के प्रवक्ता क्या बताएंगे? प्रदेश के मुखिया होते हैं मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट में फैसला लेते हैं। ठीक है धनंजय जी उनको प्लीज, भी चौहान साहब, जानकारी नहीं है, ऐसे क्या में बताएगा भाजपा प्लीज, प्रवक्ता हो गया ने फर्जीवाड़ा करना धनंजय इनको? धनंजय जी प्लीज शब्दों की मर्यादा हम दोनों रखें, प्लीज प्लीज शब्दों की मर्यादा आप दोनों रखें प्लीज। पुरसतकर साहब, घर घर नल पहुंचाने का सरकार दावा करती है, पहुंच भी रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जो घरों में नल का पानी पहुंच रहा वाकई में शुद्ध है कि नहीं? अगर गंदा पानी पहुंचाना है तो फिर बंद कर दीजिए योजना, लोग पहले ही तरह कुएं ले आएंगे, अपने घर में कुआं खुदवा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम शुद्ध पानी तो पिएंगे, कुआं खोल लेंगे, जिसको जो बोरिंग करवा लेंगे, कुछ तो करेंगे। क्यों पिए नगर निगम का पानी? जी पुरसतकर साहब। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप नल दे रहे हो और नल में अगर पानी गंदा दे रहे हो तो उस नल को देने से कोई फायदा नहीं, मत दीजिए। आप नल दे रहे हो और नल में गंदा पानी दे रहे हो, ये कोई पहली बार थोड़ी ना, हर बार जो शिकायत, और ये बरसात में खास करके इतनी ज्यादा हो जाती है। आप बार बात हो रही है ट्रीटमेंट प्लांट की। अरे क्या ट्रीटमेंट प्लांट? आपको मैं दूंगा समय चौहान साहब, आप सवाल जवाब मत करिए, आप बीच में सवाल करते फिर धनंजय जी बीच में जवाब देने लग जाते हैं। ऐसे में तो भाई मेरे को वरिष्ठ पत्रकार के पास भी जाना पड़ेगा ना। अगर आप दोनों ही लड़ने लग जाएंगे तो तीसरा आदमी कैसे बोल पाएगा? मैं आऊंगा आपके पास धनंजय जी, प्लीज प्लीज चलिए शुरू करिए। जी पुरसतकर साहब मैं वही कह रहा हूं कि आप पानी शुद्ध नहीं दे पा रहे हैं, पानी में गंदगी की बात आ रही, बीमारियां हो रही है, पीलिया हो रहा है, लोग मर रहे हैं। आप हवा भी शुद्ध नहीं दे पा रहे, वो भी आप कहते हैं कि एसपी चौहान साहब क्या आप स्वीकार करेंगे कि सरकार मानती है कि जल गुणवत्ता पर रियल टाइम मॉनिटरिंग में कमी है? और दूसरी बात, ऐसे कामों के लिए निकम्मे अफसर जिम्मेदार हैं या फिर संसाधनों की वाकई में कमी है? चौहान साहब प्लीज। बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज्यादा जवाबदारी से हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो काम कर रही है। इसका एक नमूना आपको बता दूं कि भूपेश सरकार ने पिछले 5 सालों में 3 सीवरेज प्लांट चालू किए, 3 सीवरेज प्लांट। ये साथी प्रवक्ता को मालूम नहीं है, लेकिन हमने पिछले 2 सालों में 6 प्लांट चालू किए हैं। ये हमारी कार्यशैली है और ये हमारी प्रमाणिकता है, जो कि सिर्फ कागज में नहीं, ठीक अभी चालू होती है। मेरे पास समय बहुत कम है, छोटा छोटा उत्तर दीजिए प्लीज। हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि काम देखिए, चालू नहीं है। मैं आऊंगा उसके आपके बाद पास, भी प्लीज, काम प्लीज, चालू है। ठीक है धनंजय जी, उन इंसानों को क्या जो घर में आए पानी को ये सोचकर पी रहे हैं कि सरकार की तरफ से कम सुबह से शाम ये सुविधा तो मिल रही है? और मेरा सवाल ये भी कि क्या पानी की समस्याओं का समाधान आप आने वाले समय में होने की उम्मीद रखते हैं, फिर सरकार आएगी जाएगी समस्या जस की तस रहेगी? देखिए, सरकार में बैठे सारे के सारे लोग निकम्मे हैं, मैं कहूंगा। आपने अफसरों की बात कही ना, सरकार चलाने का दायित्व, अफसरों को चलाने का दायित्व सरकार के भाई का होता है। सारे ऊपर से लेकर नीचे तक निकम्मे लोग बैठे हैं, जो रिमोट से चलते हैं, पूरे निकम्मे। केंद्र निकम्मा आदमी बैठा है तो प्रदेश की आप शब्दों की मर्यादा, निकम्मे लोग हैं, शब्दों की मर्यादा। सवाल पूछोगे जवाब देने के बजाय निकम्मापन दिखाते हैं। पूरे निकम्मों की सरकार है ये। ठीक है, ना तो पुरसतकर साहब छोटा सा जवाब, पुरसतकर साहब क्या मान लिया जाए कि योजनाओं से ज्यादा सिस्टम की सुस्ती समस्या है? ठीक धनंजय जी प्लीज, पुरसतकर साहब ठीक है धनंजय जी, हो गई प्लीज। देखिए आदित्य, इसके पहले रमन सिंह की सरकार में रमन सिंह ठीक है चौहान साहब प्लीज। जी हवाई सर्वे किया था, सारी नदियों का हवाई सर्वे किया था, शिवनाथ जो है उसका भी सर्वे किया था, खारून का भी किया था। उस समय सारे लोगों ने बड़े बड़े इंटरव्यू सारे अखबार में छपे थे। उस समय भी मैंने इस बात को कहा था कि इस ऐसे सर्वे से और ऐसे नदी जोड़ने की योजना, हवाई योजना से क्या होने वाला है? आप सर्वे कर लेते हो और उसके बाद क्या करते हो? आप क्या नदियों को जोड़ पाए हो? आप किस नदी को जोड़ पाए हो? आप बात करते हो अभी कल के बजट में एक बांध से दूसरे बांध को जोड़ने की योजना भी मुझे दिखी रही है। कुछ नहीं, ना स्टॉप डैम बना पा रहे ना कुछ। सबसे बड़ी बात है, एक आम आदमी की बेसिक जो जरूरत होती है उसको चाहिए साफ पानी और साफ हवा। ना आप साफ हवा दे पा रहे हो, ना आप साफ पानी दे पा रहे हो, तो आपको सरकार में बैठे रहने का हक ही नहीं है। आप स्वीकार कीजिए कि हम नहीं दे पा रहे, हमसे हो नहीं पा रहा है।
तो ये देखिए ना आप, एक नंबर के स्वच्छ इंदौर का क्या हाल, वहां पे भी आपकी जैसी सरकार है, वहां पे भी आपके जैसे महापौर है, यहाँ पे भी वही हाल है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन। और कितने इंजन चाहिए आपको? आपके 2 इंजन नहीं 3 इंजन नहीं है, लेकिन तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। महापौर नगर निगम अलग डायरेक्शन में चल रहा है, सरकार अलग में चल रही है और ब्यूरोक्रेसी अलग चल रही है। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। विषय तो वाकई में बहुत गंभीर है, थोड़ा और समय चाहिए था, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। जुबां से विकास, नलों से सड़ांध बह रही है। सरकार बताओ ये कैसी तरक्की हो रही है। वादों में गंगा बहाई थी चुनावी रातों में, हकीकत में खारून भी शर्म से सिर झुका रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए लगातार बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।